हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्कूल मंडा। जैसा कि हम पढ़ रहे थे नरेशन, तो बात करते हैं आज अगले टॉपिक की तरफ। नरेशन में हमने पढ़ लिया था असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, और आज बात करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस की। तो देखते शुरू करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। तो देखो इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, किसे कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस? कि जिन वाक्यों से ऑर्डर का मतलब आदेश, कमांड का मतलब ही आदेश होता है, आज्ञा या आदेश, ठीक है। सजेशन यानी सुझाव, रिक्वेस्ट यानी निवेदन। तो जिन वाक्यों से ऑर्डर का, कमांड का, सजेशन का एंड रिक्वेस्ट का भाव प्रकट होता है, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी कि उन वाक्यों को क्या बोलते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। और देखिए बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस है वो कितने प्रकार से हम बना सकते हैं, तो कितने प्रकार से? तो इंपेरेटिव सेंटेंस 3 प्रकार से बनाए जा सकते हैं। यानी जो इंपेरेटिव सेंटेंस है उनको प्राय हम 3 प्रकार से बना सकते हैं। तो वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला जो इंपेरेटिव सेंटेंस है उसको हम बोल सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले। यानी ऐसे वाक्य जो क्या होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, उनको बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले इंपेरेटिव वाक्य। दूसरा है डू या डू नॉट से शुरू होने वाले। ऐसे वाक्य जो डू या डू नॉट से शुरू होते हैं। तीसरी बात करते हैं हम प्लीज या काइंडली से शुरू होने वाले वाक्य। प्लीज या काइंडली से शुरू होने वाले वाक्य हैं, उनकी हम बात करते हैं। अब देखो बात करते हैं इसकी। अब क्या होता है कि ये तो था अपना, इसको इंपेरेटिव सेंटेंस की हम पहचान करते हैं। तो अब जब इंपेरेटिव सेंटेंस अपने पास में होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब को हम किसमें चेंज करते हैं, उसकी बात आती है। तो ध्यान रखने वाली बात है कि यदि अपने पास में इंपेरेटिव सेंटेंस है तो हम क्या करेंगे। देखो यदि रिपोर्टेड स्पीच में इंपेरेटिव सेंटेंस है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में इंपेरेटिव सेंटेंस है तो रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब की जो वर्ब है, कौन कौन सी वर्ब है? जैसे मान लो से हो सकती है, सेज हो सकती है, या फिर सेड टू हो सकती है। से टू, सेज टू या सेड टू हो सकती है। तो इनमें से होती है, तो इनको को क्रमशः किसमें चेंज कर सकते हैं? यदि ऑर्डर होता है तो हम क्या करेंगे, यदि किसी वाक्य में ऑर्डर का भाव होता है तो उसको हम ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर ऑर्डर्स कर सकते हैं, या फिर ऑर्डर्ड कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि किसी वाक्य में क्या है, कमांड का भाव है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? कमांड कर सकते हैं, कमांड्स कर सकते हैं,
या फिर कमांडेड कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि किसी वाक्य में क्या होता है, सजेशन का भाव होता है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, या फिर सजेस्टेड टू कर सकते हैं। यानी इनके बाद में क्या होता है, सजेस्ट के बाद में टू को लगाना आवश्यक होता है। सजेस्ट कोई कर सकते हैं, टू भी कर सकते हैं। और इसके बाद में यदि रिक्वेस्ट का भाव होता है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर रिक्वेस्टेड कर सकते हैं। ठीक है। एक सजेस्ट के स्थान पर हम प्रोपोज का भी यूज करते हैं, प्रोपोज्ड। ठीक है, लेकिन प्रोपोज्ड के बाद में टू नहीं आएगा, ध्यान रखना। प्रोपोज्ड के बाद में टू नहीं आता है। सजेस्ट एकमात्र ऐसी बात है जिसके बाद में हम टू लगाते हैं। यानी जो सेड के बाद में जो टू होता है, सेड के बाद वाला जो टू होता है, वो यदि हम सजेस्ट का भाव है तो सजेस्ट वर्ब में चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब को, तो वहां पर सेड के बाद वाला टू सेड सजेस्ट के साथ में भी रहता है। ये बात आपको ध्यान रखने वाली है। तो ये हम मोटे तौर पर क्या कर सकते हैं, इनको हम इनमें चेंज कर सकते हैं। यदि अपने पास में सेंटेंस के भाव ये होते हैं तो इनको हम इसमें चेंज कर सकते हैं। तो बात करते हैं इसके रिपोर्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले जो सेंटेंस होते हैं उनको हम डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो किस प्रकार उसको बनाया जा सकता है। तो पहला काम हमें करना है, रिपोर्टिंग वर्ब की जो वर्ब है उसको, रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब को सेंटेंस के भाव के अनुसार चेंज करते हैं। यानी सेंटेंस का भाव क्या करता है, ऑर्डर का है, कमांड का है, सजेस्ट का है, रिक्वेस्ट का है, या फिर एडवाइज का है। तो उस सेंटेंस के भाव के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब को चेंज करते हैं। तो यहाँ पे देखो, फिर बाद में क्या करना है, कनेक्टिव टू का प्रयोग करना है। फिर क्या करना है, सेंटेंस का टेंस है चेंज नहीं होता है। यानी जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है उसमें टेंस चेंज नहीं होगा। अगला कार्य हमें करना है, प्रोनाउन और दूरी व समय संबंधी जो परिवर्तन है उनको आप करते हैं। केवल और केवल इंपेरेटिव सेंटेंस में टेंस चेंज नहीं होता है, बाकी सारे काम होते हैं। अब बात करते हैं अपने उदाहरण की। जैसे she said to me open the window। she said to me open the window। तो क्या हो जाएगा, देखो हमें सैड टू को चेंज करना है सेंटेंस के भाव के अनुसार। तो सेंटेंस का भाव क्या है, ओपन द विंडो, खिड़की को खोलो। तो यहाँ पर देखो सजेस्ट भी हो सकती है या एडवाइस भी हो सकती है। हम किसी को सजेस्ट भी कर सकते हैं, एडवाइस भी कर सकते हैं, या फिर किसी से हम रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। क्योंकि मान लो बाय द वे कोई खिड़की के पास बैठा है और हम उससे निवेदन भी कर सकते हैं, या फिर उसको सलाह भी दे सकते हैं कि आप खिड़की खोल दें। तो यहाँ हम सेंटेंस के भाव के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हम इसको इस प्रकार बना सकते हैं, शी रिक्वेस्टेड मी, उसने मुझसे निवेदन किया। और ध्यान ये रखना है कि जब सेंटेंस की शुरुआत वर्ब से होती है, तो वर्ब से होने वाले सेंटेंस की शुरुआत होती है तो उनके लिए कनेक्टिव हम टू का प्रयोग करते हैं। कनेक्टिव टू लगा दिया और फिर क्या करना है, ओपन द विंडो, ऐसे के ऐसे ही इसको लिखना है। केवल और केवल इंपेरेटिव सेंटेंस में हमें क्या लगाना था, एक तो यहाँ पे चेंज करना था, एक कनेक्टिव टू लगाना था। दो काम करने थे, बाकी टेंस चेंज करने का कार्य नहीं करना था। आगे बात करते हैं, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट सिट डाउन। सिट डाउन, टीचर किसी छात्र को कहता है सिट डाउन, बैठ जाओ। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, द टीचर सेड टू को चेंज कर देंगे ऑर्डर्ड में, क्योंकि ऑर्डर दे रहा है, आदेश दे रहा है, तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड हो जाएगा। ऑर्डर्ड द स्टूडेंट हो जाएगा। इसके बाद में क्या हो जाएगा,
कनेक्टिव क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है तो कनेक्टिव क्या लगाएंगे, कनेक्टिव टू लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कनेक्टिव टू हो जाएगा, टू और सिट डाउन। इसी प्रकार अगला सेंटेंस देखिए, माई मदर सेड टू मी ब्रिंग a glass of water, bring a glass of water। तो क्या हो जाएगा, सैड टू को किस में चेंज करोगे, देखो ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर यानी माँ है वो मुझे कह रही है, इसका मतलब माँ मुझे क्या दे रही है, आदेश दे रही है। ठीक है, जब आदेश देगी तो क्या हो जाएगा, माई मदर सैड टू को क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड मी, और क्या हो जाएगा, टू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर। कुछ चेंज नहीं करना है, बस एक सैड टू को चेंज किया और एक यहाँ पे कनेक्टिव चेंज किया। तो सबसे सरल वो है जो वो क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला सरल होता है, क्योंकि क्या करना होता है, हमें केवल टू लगाना होता है और सैड टू को सेंटेंस के भाव के अकॉर्डिंग चेंज करना होता है। इस प्रकार से ये अपना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला आसानी से हो सकता है, बहुत आसान है, इजीली आप कर सकते हैं। अगले सेंटेंस की, अगले वाक्य की तो देखो क्या होता है, डू या डू नॉट से शुरू होने वाले ऐसे वाक्य जो डू या डू नॉट से शुरू होते हैं उनकी बात करते हैं। तो देखो किस प्रकार बनाते हैं, डू वाले में तो वही बात होगी कि डू मेन वर्ब हो जाएगी, डू वाले में तो वही बात हो जाएगी कि डू मेन वर्ब हो जाती है। तो देखो किस प्रकार चेंज करेंगे, यदि रिपोर्टेड स्पीच डू से शुरू हो तो डू के पहले कनेक्टिव टू लगाते हैं। देखो रिपोर्टिंग वर्ब की, वर्ब को जो चेंज करने का कार्य है वो तो सेम होता है लगभग डू में भी, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सेंटेंस के भाव के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। बात करते हैं कनेक्टिव, तो कनेक्टिव इसमें भी वही लग जाएगा क्योंकि डू मेन वर्ब हो जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ पर भी वो ज्यादा मुश्किल नहीं है, हमें काम क्या करना है, केवल वो करना है डू के पहले कनेक्टिव का लगाने का, बाकी सारे काम ऐसे करना है, टेंस चेंज होता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे द टीचर सेड टू मी डू योर वर्क, डू योर वर्क। ठीक है, तो इसको किस प्रकार चेंज करेंगे, तो हो जाएगा द टीचर ऑर्डर्ड मी, द टीचर ऑर्डर्ड मी कर सकते हैं, या फिर इसको हम एडवाइज्ड में भी कर सकते हैं। किसमें कर सकते हैं, एडवाइज्ड में भी कर सकते हैं, अध्यापक सलाह भी दे सकता है। तो क्या हो जाएगा, द टीचर ऑर्डर्ड मी या एडवाइज्ड मी, और यहाँ डू है तो डू के पहले हमें क्या लगाना है, कनेक्टिव टू लगाना है, तो कनेक्टिव टू लगा दिया, और फिर क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा, और योवर है, योवर सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, पजेसिव है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन का पजेसिव है, तो हमें चेंज करना है ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट कौन है, ये, तो मी का पजेसिव क्या होता है, माई, और वर्क का वर्क। इस प्रकार इसको डू वाले को चेंज हम करते हैं। अब आगे बात करते हैं डू नॉट वाले की, तो देखो क्या करते हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच में वाक्य डू नॉट या फिर इसको बोल सकते हैं डोंट से शुरू हो तो रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब को ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड में चेंज कर सकते हैं।
एक काम तो क्या करेंगे, यदि वाक्य रिपोर्टेड स्पीच में डू नॉट से शुरू होता है या डोंट से शुरू होता है, तो पहला काम तो हम एक तरीके से तो इस प्रकार बना सकते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब को हम ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड या में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या करना है, फिर हमें करना है डू को हटाकर नॉट के बाद टू लगाते हैं। यानी कि फिर क्या करना है अपने को, डू नॉट वाले में पहले तो हमें रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब के स्थान पर क्या करना है, ऑर्डर्ड या एडवाइस में से किसी एक में कर देना है, और उसके बाद में अपने पास में जो डू नॉट है या डोंट है उसमें से डू को हटा देना है और नॉट के बाद में टू लगा देना। बस इतना काम करना है, बाकी प्रोनाउन वाला काम करना ही है। फिर क्या करना है, ये तो हो गया, इसको हम जब रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब को ऑर्डर्ड में करते हैं या एडवाइज्ड में करते हैं। इसके बाद में बात करते हैं हम इसकी, यदि हम क्या करते हैं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब को, यदि रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब को हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड में करते हैं चेंज। फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड का मतलब होता है मना करना या फिर निषेध करना। ठीक है, निषेध। फॉरवर्ड मेन वर्ब नहीं है, फॉरवर्ड इसकी सेकंड फॉर्म है, और बिड होता है मना करना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फॉरवर्ड क्योंकि हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है, तो यहाँ पे यदि रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब को हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड में चेंज करते हैं। फॉरवर्ड में चेंज करते हैं तो डू नॉट, ध्यान देना यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, डू नॉट यानी कि डोंट, डू नॉट और डोंट, क्या डोंट क्या करना है, यदि डू और डू नॉट है तो उस डू या डू नॉट को क्या कर देना, हटा देना है। डू या डू नॉट को हटा देते हैं तथा टू का प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। ये थोड़ा विशेष है, ध्यान रखना, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है कि जो अपने पास में डू नॉट या डोंट से वाक्य शुरू हो रहे हैं उनमें थोड़ा विशेष ध्यान रखना है कि डू नॉट या डोंट वाले हैं उनमें हम दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका तो है कि हम रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब को या तो क्या कर दें, ऑर्डर्ड में कर दें या एडवाइज्ड में कर दें चेंज। यदि हम उसको ऑर्डर्ड में चेंज करते हैं या एडवाइज्ड में चेंज करते हैं, तब हम क्या करेंगे, जो डू नॉट में डू है उसको हटा देंगे और नोट के बाद में टू लगा देंगे। एक तरीका तो ये हो गया। इसके बाद दूसरा तरीका क्या कहता है कि हम यदि रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब है उसको फॉरवर्ड में चेंज करते हैं। फॉरवर्ड खुद अपने आप में एक निगेटिव वर्ड है जिसका मतलब होता है मना करना या निषेध करना। फॉरवर्ड होता है मना करना या निषेध करना, तो उसकी सेकंड फॉर्म हो गई फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड अगर हम यूज करते हैं तो वहां पर हमें फिर क्या करना है, जो अपने पास में डू नॉट या डोंट वर्ड है उसको पूरे को पूरे हटा देना है और केवल हमें क्या लगाना है, कनेक्टिव टू लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, माई मदर सेड टू मी डोंट, या इसको बोल सकते हैं डू नॉट या डोंट प्ले इन द सन। थोड़ा ध्यान रखना, टेंस चेंज होता नहीं है इंपेरेटिव सेंटेंस में, कभी टेंस चेंज नहीं होता है। तो डोंट प्ले इन द सन, सन यानी सूर्य, यानी सूर्य की जो किरणें है, धूप है, उसमें आप इसमें मत खेलो। तो क्या हो जाएगा, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, माई मदर और सैड टू है। तो दो तरीके से हम बना सकते हैं। पहला तरीका लगाते हैं, सैड टू को हम किस में चेंज करेंगे, एडवाइज्ड में चेंज कर दिया हमने, एडवाइज्ड में चेंज कर दिया, या फिर आप ऑर्डर्ड में चेंज, किसी एक में चेंज कर दिया। ठीक है, और फिर क्या हो गया, मी का मी हो गया। और फिर आपको क्या करना है, ध्यान ये रखना है कि आप इसको एडवाइज में चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो डू, यानी कि ये डू है, इसको हटा देंगे। तो डू को हटा दिया हमने, डू को हटाया तो बचा क्या, फिर नोट बचा। और हमने यही तो लिखा है कि डू को हटाकर नोट के बाद में टू लगाना है। तो ये जो नोट है इसके बाद में हमें क्या लगाना है, टू लगाना है। तो टू लगा दिया।
नॉट टू, और बाकी कार्य ऐसा का ऐसा ही करना है, प्ले इन द सन। या फिर हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं, दूसरा तरीका अपनाते हैं अपना। तो दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका ये होगा। तो दूसरे तरीके में हम इस प्रकार कर सकते हैं, माई मदर, और सैड टू के स्थान पर हम क्या करेंगे, फॉरबेड का यूज करेंगे। फॉरबेड कर दिया, फॉरबेड करेंगे और फॉरबेड मी। अब देखो फॉरबेड करते ही अपने पास में जो डोंट वर्ड था वो हट जाएगा पूरा का पूरा ही, तो बचा क्या फिर प्ले, और हमें डोंट को हटा करके पूरे को पूरा हटा करके क्या लगाना, केवल और केवल टू लगाना है। जब डोंट हट गया तो बचा कौन सा सेंटेंस, ये वाला बचा, तो हो गया ये प्ले इन द सन। तो ये थोड़ा सा डोंट और डू नॉट वाले में ध्यान रखना है, डू वाले में थोड़ा सा अलग है। डू वाला तो वैसे ही बाकी फर्स्ट फोर्थ के जैसा है, बाकी डोंट वाले में ध्यान रखना है। दो तरीके से हम इसको बना सकते हैं। हाँ जी, आगे बात करते हैं तीसरे सेंटेंस की, तीसरे प्रकार की। तो देखो प्लीज या काइंडली से शुरू होने वाले जो सेंटेंसेज है उनको किस प्रकार से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो बात करते हैं प्लीज और काइंडली वाले की। तो देखो सबसे पहला काम क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब सेड टू को, सेड टू को किस में चेंज करना है, रिक्वेस्टेड में चेंज करना है। रिक्वेस्टेड में चेंज करते हैं, यानी पहला काम करना है सेड टू को। तो सेड टू को प्लीज और काइंडली का अगर सेंटेंस है तो उसको हम रिक्वेस्टेड में चेंज करते हैं। फिर अगला कार्य क्या करना है, प्लीज या काइंडली वर्ड्स को हटा देते हैं तथा कनेक्टिव टू का प्रयोग करते हैं। कनेक्टिव टू का उपयोग करते हैं। और क्या करना है, शेष जो काम है, शेष जो चेंज है, शेष कार्य वैसा ही होता है जैसा पहले हमने किया है, वैसा ही होता है जो पहला किया है वैसे के वैसे ही सारा कार्य करना है। यानी प्रोनाउन चेंज होता है, एडवर्बियल और समय से जो दूरी और समय से संबंधित जो परिवर्तन है वो सारे होते हैं। केवल क्या नहीं होता है, टेंस चेंज होने का कार्य नहीं होता है इंपेरेटिव सेंटेंस में। ये बात हम कर रहे थे। तो जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, सी सेड टू मी काइंडली गिव मी योर बुक। काइंडली गिव मी योर बुक। तो देखो किस प्रकार बनाते हैं इसको, क्या हो जाएगा, सी सेड टू के स्थान पर क्या करना है, रिक्वेस्टेड करना है, रिक्वेस्टेड कर दिया, मी का मी लगा दिया। काइंडली को हटाना है क्योंकि प्लीज और काइंडली वाले शब्दों को हटाना है, हटा करके हमें क्या लगाना है, कनेक्टिव टू लगाना है। तो गिव का गिव रखेंगे और मी के चेंज हो जाएगा, प्रोनाउन मी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो क्या हो जाएगा, मी ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, तो इस सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, फिर हर हो जाएगा क्योंकि सी सब्जेक्टिव है और यहाँ पे हमें ऑब्जेक्टिव रखना है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हर होता है। तो क्या हो जाएगा, टू गिव हर, और योर सेकंड पर्सन पॉजेसिव है तो इसका सेकंड पर्सन, इसका पॉजेसिव क्या होगा, माई होगा। तो टू गिव हर माई बुक, टू गिव हर माई बुक। इस प्रकार से हम इसको चेंज करते हैं। जैसे he said to me please help the poor, प्लीज हेल्प द पुअर। इसको चेंज करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, ही सैड टू किस में चेंज हो जाएगा, रिक्वेस्टेड में हो गया। कनेक्टिव क्या रिक्वेस्टेड हो गया, मी होगा, कनेक्टिव क्या लगाओगे, प्लीज को हटा करके टू लगाओगे, तो प्लीज को हटा दिया, कनेक्टिव क्या लगाया टू, बाकी काम ऐसा का ऐसा है, हेल्प
द पुअर। ज्यादा मुश्किल है क्या? नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान तरीके से हम इसको कर सकते हैं। प्लीज और काइंडली को हटाना है, कनेक्टिव टू लगाना है, सैड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड करना होता है। ये हो गया अपना प्लीज और काइंडली से शुरू होने वाला बहुत ही आसान टॉपिक है, प्लीज और काइंडली। और इंपेरेटिव सेंटेंस सबसे सरल जो सेंटेंसेस होते हैं वो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। देखो बात करते हैं लेट अस और लेट मी या हिम से शुरू होने वाले जो वाक्य होते हैं उनकी बात करते हैं। तो जो वाक्य लेट अस से शुरू होते हैं, ठीक है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब लेट अस से शुरू होता है तो इसमें सुझाव, ध्यान रखना, सुझाव या प्रस्ताव का भाव निहित होता है। लेट अस का मतलब ही क्या होता है? सुझाव किसी को दिया जा रहा है या प्रस्ताव किसी के सामने रखा जा रहा है, तो वहां पे लेट अस से वाक्य शुरू होता है। तो तब क्या करना है हमें? रिपोर्टिंग वर्ब की जो वर्ब सैड टू है उसको हमें किसमें चेंज करना है? या तो सजेस्टेड टू में चेंज करना है। यहाँ थोड़ा विशेष ध्यान रखना है क्योंकि सजेस्ट एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद में हम क्या करते हैं? टू का प्रयोग करते हैं। प्रोपोज्ड के बाद में टू का प्रयोग नहीं करना है, ध्यान रखना है। तो सजेस्टेड टू होता है, प्रोपोज्ड करना है, इसमें हम रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब को चेंज करते हैं। फिर बात आती है कनेक्टिव की। तो यहाँ पे ध्यान रखना, लेट अस वाले में कनेक्टिव दैट का प्रयोग होता है। विशेष बात है क्योंकि अभी तक हमने इंपेरेटिव सेंटेंस में कनेक्टिव टू का प्रयोग किया था, लेकिन लेट अस वाले में कनेक्टिव दैट का प्रयोग होता है। इसके बाद बात करते हैं यदि रिपोर्टिंग वर्ब में आई या मी दे रखा है या आई या मी में से कोई एक वर्ड दे रखा है, तब हम क्या करते हैं? अस को, जो लेट के बाद में अस आता है, उस अस को हम वी में चेंज करते हैं। कब चेंज करते हैं? जब अपने पास में रिपोर्टिंग वर्ब में आई या मी दे रखा है। नहीं तो हम क्या करते हैं? उस अस को दे में ही चेंज करते हैं। यानी कि हम अस को दे में भी चेंज कर सकते हैं और वी में भी चेंज कर सकते हैं। ये निर्भर करता है उस सिचुएशन पर, सेंटेंस की परिस्थिति पर निर्भर करता है, सेंटेंस किस प्रकार से आता है। उसके बाद में बात करते हैं हम वी और दे सब्जेक्ट के बाद में, यानी वी और दे जो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में शुड का प्रयोग करते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि लेटेस्ट वाले में शुड का प्रयोग भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी लेट अस प्ले क्रिकेट मैच टूडे। लेट अस प्ले क्रिकेट मैच टूडे। तो क्या करेंगे? देखो, ही सेड टू को किसमें चेंज करना है? अस वाला है तो किसमें? या तो सजेस्टेड टू में या प्रोपोज टू में। तो क्या कर देंगे? सजेस्टेड टू मी दैट, ठीक है, दैट हो गया। फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, आज के अकॉर्डिंग। तो ही आ गया, ही आते ही क्या हो गया? यहाँ पे ही आ गया, ठीक है। देखो यहाँ पे ही आ गया, इसका मतलब देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया, थोड़ा सा वी करना था हमें यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे ही आ गया, इसका मतलब क्या हो गया? अस है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो ही के अनुसार चेंज होगा। तो जब अपने पास में आई और वी के अलावा है, आई और वी के अलावा है, तो यानी ही है, तो यहाँ पे हम किसमें चेंज करेंगे? दे में चेंज करेंगे अस को। तो हमने क्या कर दिया? लेट को हटा दिया और अस को किसमें चेंज कर दिया? दे में चेंज कर दिया। लेट को हटा करके क्या करना है? अस को दे में चेंज करना है। इसके बाद में क्या करना है? हमें शुड का प्रयोग करना है। दे के बाद में तो क्या हो जाएगा? शुड हो जाएगा। फिर क्या करना है हमें? बाकी सेंटेंस ऐसे कैसे लिखना, तो फिर क्या होगा? प्ले क्रिकेट और टू डे को किसमें चेंज करते हैं? दैट डे में चेंज करते हैं। इस प्रकार से हम इसको लेटेस्ट वाले सेंटेंस को करते हैं। एक उदाहरण और देख लेना। आई सेड टू हिम लेट अस गो टू सिनेमा। आई सेड हिम लेट अस गो टू सिनेमा, कि हम सिनेमा देखने चले। तो क्या हो जाएगा? आई सेड टू को क्या हो जाएगा? प्रोपोज्ड में चेंज कर दो। आई प्रोपोज्ड हिम, ठीक है। कनेक्टिव क्या हो जाएगा? दैट हो जाएगा।
फिर लेट को हटा करके इसको अस को किस में चेंज करना, देखो आई आ गया, आई आते ही हम इसको किस में चेंज करेंगे, वी में, तो वी और शुड आ जाएगा, और शुड के बाद में क्या हो जाएगा, गो टू सिनेमा। इस प्रकार से हम लेटस वाले को करते हैं। तो लेटस वाला क्या है, विशेष बातें लिखी हुई है, सेंटेंस आपके सामने है, इसको इस प्रकार से हम चेंज करते हैं। देखो बात करते हैं लेट मी या लेट हिम से शुरू होने वाले वाक्य। यदि रिपोर्टेड स्पीच में लेट हिम या लेट मी से वाक्य शुरू हो तो इससे क्या होता है, परमिशन यानी अनुमति का भाव व्यक्त होता है। यानी कि जब भी वाक्य लेट मी से शुरू होते हैं या लेट हिम से शुरू होते हैं तो या तो उसमें परमिशन देने का भाव निहित होता है या परमिशन लेने का भाव निहित होता है। तो फिर हम क्या करते हैं, उसमें रिपोर्टिंग वर्ब की जो वर्ब होती है उसको हम सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं। फिर क्या करना है कि एक तरीका तो है कि हम लेट के पहले क्या लगा दे, टू लगा दे, यानी कि लेट को नहीं हटा करके लेट के पहले टू लगा करके हम सेंटेंस को बना सकते हैं। दूसरा तरीका ये कहता है कि हम क्या करते हैं, लेट को हटा देते हैं और लेट को हटा करके उसके स्थान पर हम क्या कर देते हैं, टू अलाउ का प्रयोग करते हैं, यानी अनुमति देने के अर्थ में हम उसको करते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, ही सेड टू मी लेट मी गो होम नाउ, लेट मी गो होम नाउ, अब मुझे घर जाने दो। तो क्या हो जाएगा, ही सेड टू को रिक्वेस्टेड में तो क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड ही रिक्वेस्टेड मी। फिर क्या करना है, यहाँ पे कनेक्टिव क्या लगाना है, यदि एक दो तरीके से बनाएंगे तो पहले तो हम लेट के पहले क्या लगा दे, टू लगा करके। दो तरीके बताए तो पहला तरीका क्या है, लेट के पहले टू लगा दो, तो लेट के पहले टू लगा दिया तो क्या हो जाएगा, लेट टू लेट, और मी चेंज हो जाएगा किसमें, हिम में, क्योंकि मी फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव है और ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो क्या हो जाएगा, हिम में हो गया, लेट हिम गो होम और नाउ का देन, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा तरीका इसका क्या कहता है कि दूसरा तरीका कहता है कि ही रिक्वेस्टेड मी, और लेट को हटा दो और क्या लगा दो, टू अलाउ और हिम, बाकी कार्य ऐसे कैसे, गो होम नाउ। इस प्रकार से हम इसको चेंज करते हैं। जैसे सी सेड टू हिम लेट हिम let her sing a song, let her sing a song। तो इसमें क्या हो जाएगा, she requested him, ठीक है। दो तरीके से, दोनों तरीके से बना दो, तो let her, क्यों हर चेंज नहीं हुआ, क्योंकि थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो her sing a song। इसी प्रकार दूसरे तरीके से बना सकते हैं हम, लेट को हटा करके टू अलाउ का प्रयोग करके, टू अलाउ हर सिंगर। तो इस प्रकार से हम लेट हिम और लेट अस वाले वाक्य को हम बनाते हैं। तो आज अपना टॉपिक हो गया इंपैरेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंपैरेटिव सेंटेंस हमने पढ़ लिए हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है। यदि आपको समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।